जय जय श्री सीताराम भक्तों, स्वागत है आपका हमारा YouTube चैनल ब्रह्मेश्वर महादेव ज्ञान दर्पण में। भक्तों, आज जो हम चर्चा करने वाले हैं, जो मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष में जो प्रदोष व्रत आता है, वो इस बार 2025 में कब पड़ने वाला है, उसका महात्म्य क्या रहेगा और उस दिन जो है पूजा का समय क्या रहेगा, प्रदोष काल का समय क्या रहेगा, ये सब हम विस्तार से बताने वाले हैं। भक्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने हमारे चैनल ब्रह्मेश्वर महादेव ज्ञान दर्पण को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोग तो शेयर कीजिएगा। भक्तों, भगवान भूत भावन भोलेनाथ जी को जो है त्रयोदशी तिथि अति प्रिय है। तो इस प्रकार से जो है इस त्रयोदशी तिथि को जो है प्रदोष काल जब आता है, अर्थात जब भगवान सूर्यदेव जो है अस्त हो रहे हों, उससे जो है 1 घंटा पहले जो है प्रदोष काल शुरू हो जाता है। तो इस प्रकार से जो है सूर्यास्त के समय जब त्रयोदशी तिथि रहे तो उस दिन जो है प्रदोष का व्रत किया जाता है। भक्तों, इस बार 2025 में जो है त्रयोदशी तिथि जो प्रारंभ हो रही है, वो 2 दिसंबर मंगलवार को जो है दोपहर में 3:58 पे जो है 3:58 पे त्रयोदशी तिथि प्रारंभ हो रही है, जो 3 दिसंबर बुधवार को दोपहर में जो है 12:26 तक जो है त्रयोदशी तिथि रहने वाली है। इसलिए भक्तों, तो 2 दिसंबर मंगलवार को जो है सूर्यास्त के समय त्रयोदशी तिथि रहेगी। तो इसलिए जो है 2 दिसंबर मंगलवार को ही जो है प्रदोष का व्रत किया जाएगा। भक्तों, मैं पहले ही बता चुका हूं, क्योंकि प्रदोष के व्रत में जो है सूर्य उदय व्यापनी तिथि नहीं ली जाती है, बल्कि सूर्य अस्त के समय लिया जाता है। तो इस प्रकार से जो है जो 2 दिसंबर मंगलवार को ही जो है प्रदोष का व्रत रहेगा। तो मंगलवार को प्रदोष व्रत पड़ रहा है, तो ये भौम प्रदोष व्रत रहेगा। भौम प्रदोष व्रत जो होता है, ये अपने उत्तम स्वास्थ्य के लिए, मंगल कामना के लिए, बल ऐश्वर्य के लिए इस व्रत को जो है किया जाता है। भक्तों, जैसे कि प्रदोष के जो नियम है, उस दिन सवेरे ब्रह्म मुहूर्त में उठना होता है। ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके स्नान आदि से निवृत्त होकर के हमें जो है जब स्नान करते हैं, तो स्नान में यदि संभव हो तो कोई गंगा, जमुना या तीर्थ नदियों में जब स्नान करना चाहिए, नहीं तो घर पर ही जो है पवित्र नदियों का जल मिला करके उसमें थोड़े काले तिल डाल करके उसे स्नान करना चाहिए। भक्तों, इस बार जो है जो 2 दिसंबर को जो है प्रदोष काल का जो समय रहेगा, वो सवेरे 2 दिसंबर को जो है ब्रह्म मुहूर्त का जो समय रहेगा, वो सवेरे 4:52 से लेकर के 5:52 तक का जो समय रहेगा, वो ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा। उसी ब्रह्म मुहूर्त में हमें उठना है। उठ करके स्नान आदि से निवृत्त होकर के भगवान सूर्यदेव को अर्घ्य देना है, सूर्यदेव को नमस्कार करना है, धरती को नमस्कार करना है, अपने घर में जितने भी बड़े बुजुर्ग हैं उन सबको नमस्कार करना है। उसके पश्चात जो हमारा पूजा का स्थल है, वहां पर जाकर के एक सुंदर चौकी बिछानी है। उस चौकी में पीला अथवा सफेद कपड़ा बिछा करके उसमें भगवान भोलेनाथ जी का सपरिवार सचित्र जो है उसमें उनके विग्रह को विराजित करना है। और उसके पश्चात एक सुंदर घी का दीपक जला करके एक संकल्प लेना है। संकल्प में अपना नाम, गोत्र, स्थान, तिथि, वार इत्यादि उच्चारण करते हुए संकल्प जो है बाबा भोलेनाथ जी के चरणों में छोड़ना है। उसके पश्चात संकल्प के पश्चात जो है उनको अपना 1 मिनट के लिए मौन ढक करके अपने सदगुरुदेव जी का ध्यान करना है। गुरुदेव जी से जो है मन ही मन आज्ञा लेनी है। उसके पश्चात जो है हमें भगवान भोलेनाथ जी का अभिषेक करना होता है। उसमें जो है दूध से, दही से, शहद से, शक्कर से, घी से उनका जो है अभिषेक करने के पश्चात उनको शुद्धोदक स्नान से स्नान करा करके फिर उनको जो है अंग प्रोक्षण करके उनको विराजित करना होता है। यदि भगवान जो है चित्र रूप में है तो जो है वहां पर अभिषेक न करके 3 चम्मच पानी डालें। पादोपाद्यम समर्पयामि नमः, हस्तो अर्घ्यं समर्पयामि नमः, मुखे आसनं समर्पयामि नमः। इस प्रकार से उनको चंदन लगाएं। वस्त्र के रूप में आप वस्त्र पहनाएं अथवा जो है वस्त्र के रूप में आप कलावा प्रदान कर सकते हैं। चंदन लगाएं, अक्षत चढ़ाएं, काले तिल चढ़ाएं, हरी मूंग चढ़ाएं, बिल्व पत्र चढ़ाएं, भांग, धतूरा इत्यादि जो है उनको अर्पित करें। कनेर के पुष्प यदि मिल जाए तो पीले अति उत्तम है, कनेर के पुष्प भगवान को अर्पण करें।
एक जोड़ा जनेऊ भगवान को अर्पित करें। और इस प्रकार से जो है भगवान का सपरिवार जो है वहाँ गणेश जी हों, नंदी महाराज हों, कार्तिकेय जी हों और माँ भगवती पार्वती हों, उनका जो है पूजन करें। सबको जो है नैवेद्य पुष्प इत्यादि चढ़ाएं। नैवेद्य के रूप में जो भी आपके पास उपलब्ध है, पंचमेवा, पंचमिठाई इत्यादि जो है आप नैवेद्य उनको अर्पण करें। और उसके पश्चात जो है कुछ द्रव्य दक्षिणा वहां पर रखें, कुछ फल वहां पर रखें, फल चढ़ाएं। फल में जो है ऋतु फल जरूर होना चाहिए, जो हमारा मौसम फल होता है मौसम के हिसाब से उसको ऋतु फल होना चाहिए। और उसके पश्चात जो है भगवान की स्तुति करें, भगवान की प्रार्थना करें। यदि आपको कोई गुरु मंत्र प्राप्त है तो गुरु मंत्र का जो है ज्यादा से ज्यादा जाप करें, नहीं तो श्री सांब सदाशिव या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या ओम या शिवाय नमः इत्यादि मंत्रों से जो है भगवान का ज्यादा से ज्यादा मंत्र जाप करें। भक्तजनों, वैसे जो है इसका जो मुख्य पूजा जो होती है वो शाम को प्रदोष काल के समय होती है, जब भगवान सूर्यदेव अस्त हो रहे हैं उस समय इसकी मुख्य पूजा होती है। परंतु जैसे बहुत से लोग हमें कहते हैं कि भाई जैसे हम नौकरी पेशा वाले हैं तो हम शाम को जो है प्रदोष काल के समय नहीं पहुंच पाते हैं, तो उनको जो है सवेरे ही कथा पढ़ लेनी चाहिए। क्योंकि कथा सुनना जरूर है, पढ़ना जरूर है, बिना कथा के जो है हमें इसका पूर्ण फल नहीं मिलता है। इसलिए कथा जो है हम अपने इस चैनल पर जो है डाउनलोड कर देते हैं। आप कथा जरूर सुनिएगा और कथा सुन लीजिए। उसके पश्चात जो है भगवान को भोग लगाइए, भगवान की आरती कीजिए। नान समय जो भी है आपके पास भगवान की नाना प्रकार की जो है स्तुतियों के द्वारा उनका जो है पूजन कीजिए। रुद्राष्टक का पाठ कीजिए, लिंगाष्टक का पाठ कीजिए और श्री शिव महेंद्र स्तोत्र का पाठ कीजिए इत्यादि जो भी आपको आते हों उस प्रकार से आप पाठ कीजिए, अथवा आप सुन भी सकते हैं। सुनने और पढ़ने का जो है बराबर महत्व है, उसका कोई फर्क नहीं समझना चाहिए। और उसके पश्चात जो है भगवान की पूजा के उपरांत आपके घर में जो तुलसी का क्यारा हो वहां पर एक घी का दीपक जला दीजिएगा। घी को जो है तुलसी जी को नमस्कार कीजिए। उसके पश्चात जो है आपके घर के आसपास में जो कोई शिव मंदिर हो वहां जाएं, एक लोटा जल वहां जरूर चढ़ाएं। और यदि संभव हो तो पूरा वहां रुद्राभिषेक करें, जैसे दूध से दही से जो घर पर अभिषेक किया था उसी प्रकार से वहां मंदिर में अभिषेक करें। यदि इतना संभव ना हो तो एक लोटा जल कम से कम जरूर चढ़ाएं और कुछ काले तिल, चावल इत्यादि चढ़ा करके कुछ दक्षिणा भगवान को अर्पित करें। और इस प्रकार से जो है अपने मन ही मन जो भी आपकी इच्छाएं हैं, जो आपकी जिस कामना से आप व्रत को करते हैं, क्योंकि भूत भोल भोलेनाथ जी जो है वो अंतर्यामी हैं, वो घट घट के वासी हैं। वो जब देते हैं वो ये नहीं जानते कि लेने वाला पात्र है या कुपात्र है। तो इसलिए जो है भगवान भोलेनाथ जो है बहुत जल्दी प्रसन्न होने वाले देवताओं में से एक है। उनको आशुतोष भी कहा जाता है। इसलिए जो है जितना भी आपके पास समय है आप भगवान का पूजन कीजिए। उसके पश्चात दिन भर जो भी आपकी जो दिन की जैसे जो रोजमर्रा की जो अपना दिनचर्या है, क्योंकि हम गृहस्थ में रहते हैं, घर गृहस्थी वाले लोग हैं, हमें घर के कार्य भी सब करने हैं। ये नहीं कि आज हम बढ़ते हैं हम घर का कोई काम नहीं करेंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसलिए जो है अब जो भी हम घर का कार्य करेंगे उसको भगवान की आज्ञा मान करके, भगवान की सेवा मान करके उस कार्य को करेंगे। चाहे आप माता बहनें जो है घर में अपने घर का जो झाड़ू पोछा इत्यादि करती हैं, बच्चों को स्कूल भेजना है, पतिदेव को ऑफिस भेजना है, या जो भी घर के काम है वो सब करने हैं। यदि कोई नौकरी पेशा वाले हैं नौकरी पेशा जाते हैं, यदि कोई जैसे कोई किसान है, कोई खेती बाड़ी वाले हैं, अपने खेती बाड़ी का काम करेंगे, अपना सारा कार्य करना है। पर जो भी हम कार्य करेंगे उसको भगवान की आज्ञा मान करके, भगवान की सेवा मान करके और भगवान को ही उसको अर्पित करते रहेंगे। और जो है अपना मन में जो है चलते फिरते उठते बैठते सांब सदाशिव जरूर जपेंगे। नहीं तो जो है कम से कम यदि समय हो तो एक माला जो है राम नाम की जप करके उसको भगवान भोलेनाथ जी को अर्पित कीजिएगा, क्योंकि भगवान शंकर जी को जो है राम नाम सबसे प्रिय है। इसलिए अपना चलते फिरते उठते बैठते जो है सांब सदाशिव जपते रहिए और राम नाम जपते रहिए। और जो भी आप कार्य करें उसको भगवान की सेवा मानकर करें। दिन भर जो है ब्रह्मचर्य का पालन करें, सात्विक रहे, पवित्र रहे, संयमित रहे, किसी प्रकार का झूठ, फरेब, निंदा, चुगली और चोरी उचक इत्यादि से बचें। ना ही ऐसे दुष्ट लोगों के संपर्क में आए, इनसे दूरी बनाकर रखें। उसके बजाय शाम को जब भगवान सूर्यदेव जो है अस्त हो रहे हों उससे 1 घंटा पहले अपना जो है स्नानादि से निवृत्त होकर के स्वच्छ सफेद वस्त्र पहन करके अब अपने पूजा स्थल में बैठ जाएं। घर पर पूजा करें तो घर पर, यदि आप मंदिर में पूजा करें तो मंदिर में, जहां पर आप पूजा करते हैं वहां पर पहुंच जाएं।
पूजा की सारी सामग्री लेकर के फिर सुबह की तरह फिर अभिषेक करें, भगवान का जो है उसी तरह से सुबह की तरह पूजन करें। यदि कथा सवेरे श्रवण नहीं किए तो कथा श्रवण करें और नाना प्रकार की जो है स्तुतियों के द्वारा जो है भगवान का पूजन करें, भगवान का यजन करें, भगवान का भजन करें और जो है भगवान शंकर जी के जो है विविध नाम है, उन नामों में से कोई भी एक नाम लेकर के उन नामों का जो है जाप करें। भक्त लोग इस समय इस बार जो है हमारा जो शाम को प्रदोष काल का जो पूजा का समय रहेगा वो शाम को 5:24 से लेकर के जो है 8:03 तक का जो समय है वो प्रदोष पूजा का समय रहेगा। शाम को 5:24 से लेकर के 8:03 के बीच में आप जो है पूजा अर्चन कर सकते हैं और भगवान को जो है खीर का भोग लगाएं अथवा हलवे का भोग लगा करके उसी से जो है पालना करना होता है। इसलिए जितना आपसे हो सके भगवान के जो है नाना प्रकार की स्तुतियों के द्वारा उनका जो है पूजन करें। भक्त लोग इस प्रकार से भगवान भोलेनाथ जी का पूजन करने के पश्चात आप जो है व्रत का पालना करना चाहिए। पालना करने से पहले आपको जो है ब्राह्मण भोजन की व्यवस्था जरूर करनी है। ब्राह्मण भोजन के लिए जो है आप जैसे घर में ब्राह्मण को बुला करके भोजन करवा सकते हैं, अति उत्तम है। नहीं तो यदि जैसे आप नहीं बुला पाते हैं तो आप जो सूखा अनाज जैसे आटा चावल इत्यादि निकाल करके और उस पर कुछ पैसा उस पर रख करके एक संकल्प करके रख दीजिए और प्रातः काल जो है अपना किसी देव मंदिर में या किसी धर्म स्थान पर या अपने कुल पुरोहित जो आपके वेद पाठी कोई ब्राह्मण हो उनको आप उसे दे सकते हैं। भक्तों इस प्रकार से जो है ये जो प्रदोष का व्रत है, ये भौम प्रदोष व्रत है, ये उत्तम स्वास्थ्य के लिए और जो है बल बुद्धि के लिए किया जाता है। इस दिन जो है श्री पवन पुत्र हनुमान जी जो है रुद्रा अवतार जो हनुमान जी महाराज जी का जो है पूजन का विशेष महत्व होता है। इसलिए जो है हनुमान जी के मंदिर में जाकर के अथवा अपने घर में जो है श्री हनुमान जी के चित्र के आगे एक चमेली के तेल का जो है दीपक जलाना चाहिए, उनको सिंदूर दान करना, सिंदूर अर्पण करना चाहिए और भगवान से जो है प्रार्थना करनी चाहिए, क्योंकि हनुमान जी की पूजा जो है इस दिन बहुत अति आवश्यक होती है। भक्तों इस प्रकार से जो है ये भौम प्रदोष व्रत रहेगा। भक्तों यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा को शेयर कीजिएगा। भक्तों जो इसकी कथा का जो वीडियो है वो बहुत जल्दी ही डाउनलोड हो जाएगा, आप उसको जो है सुन लीजिएगा और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जो आइकन का बटन है उसको जरूर दबा लीजिएगा ताकि आने वाली जो भी नोटिफिकेशन हो वो जल्दी से आपको प्राप्त होवे। जय जय श्री सीताराम भक्तों।